इसलिए मुस्लिम नौजवानों से मेरी विनती है कि कल के प्रस्तावित इस आंदोलन से कोसों दूर रहें। भूल जाएं कि कोई कॉकरोच पार्टी भी यहाँ आने वाली है, भूल जाएं कि कोई आंदोलन भी होने वाला है। जैसे अपने काम में लगे रहते हैं वैसे ही लगे रहें। जो आप पढ़ते हैं पढ़ते रहें, आप काम करते हैं काम करते रहें, आप रोज़गार पे हैं रोज़गार पे रहें, दुकान पर हैं दुकान पर रहें। बिल्कुल कोई पूछे भी तो आप अननोन बन जाएं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा। अगर आप इस आंदोलन को बल प्रदान करते हैं, कल के इतिहास में आपका नाम मुजरिम की फहरिस्त में रहेगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। कल जो आंदोलन में जाएगा वो मुजरिम होगा। मेरे समाज का जो जाएगा वो मुजरिम होगा। मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत का ठेकेदार नहीं। डर क्यों है इस आंदोलन से? क्यों इस आंदोलन, हम कौन सा आंदोलन है? कल किस चीज़ के लिए आंदोलन है? आंदोलन का कोई रूप रेखा स्वरूप आधार बेस कुछ तो बताइएगा। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? किस प्रधान का इस्तीफा लेना है। इस्तीफा यहाँ छात्र लेंगे, युवा लेंगे। 1000 संगठन है यहाँ, छात्रों के अनेकों संगठन हैं, युवाओं के अनेकों संगठन हैं, सामाजिक संगठन अनेकों हैं, महिला शक्ति की संगठन अनेकों हैं, आदिवासियों के संगठन अनेकों हैं, पिछड़ों के संगठन अनेकों हैं, SC ST के अनेकों संगठन हैं भारत में। फिर ये सारे संगठन में क्या हो गया? सारे संगठन नाकाम हो गए, फेल हो गए ना। मतलब मैं एक और शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता, मतलब जिसका नाम हम लोग लेना नहीं चाहते, जिसको दौड़ा कर मारते हैं, पाँव से कुचलते हैं, हिट से भगाते हैं, घर से छुटकारा पाना चाहते हैं, बाज़ार में जिसके मारने की दवा बिकती है उसको हम कॉकरोच कहते हैं, जो एक कीड़ा मकोड़ा है, उसका नाम लेकर हम आंदोलन करने जाएंगे? कॉकरोच की तरह कुचल दिए जाओगे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ? पिछले 2 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ लोग आने लगे, यानी 2.5 करोड़ लोग तो पहले जुड़ गए थे। नहीं, जो जुड़ गए थे देखना है, बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे ऐसी क्या गलती कर दी उन्होंने जो अचानक से? उन्होंने कोई गलती नहीं की। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा था, तब मैंने भी बयान दिया था। एक नकारात्मक आक्रोश है, वो प्रकट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिला, लोग कर रहे हैं। लेकिन आप उसको अगर कोई रूपरेखा देकर सड़क पर उतारना चाहते हैं, हम उसके साथ नहीं। हम आंदोलन खुद करेंगे। अगर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करना है, मुस्लिम लीडरों से, नेताओं से, नौजवानों से मैं कहता हूँ आप आओ। कैसे करना है, कितने लोग चाहिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं ये गैर संवैधानिक तरीके से उतर रहा है कल क्या? बिल्कुल गैर संवैधानिक, गैर सामाजिक तरीका भी है, गैर राजनीतिक तरीका भी है। इस तरीके का हम समर्थन नहीं करते हैं। और हम मुस्लिम नौजवानों से कहते हैं कि हम दूसरों के नेतृत्व में आंदोलन नहीं करेंगे। तो क्या कल छात्र बनकर करेंगे, छात्रों के साथ, पार्टी बनकर करेंगे, पार्टी के साथ। जो सपा में मुसलमान है वो सपा के साथ जाएं, हमें नहीं मतलब है। जो कांग्रेस में मुसलमान है वो कांग्रेस के साथ जाएं। एक किसी नए आंदोलन में, उस आंदोलन में वो मुस्लिम नौजवान जो किसी दल में नहीं है, आज़ाद हैं, वो अगर जुड़ना चाहें, हम इसका विरोध करते हैं। हम उनको कहते हैं आपको अगर आंदोलन करने की इच्छा है तो आप आइए हाफिज़ गुलाम सरवर के साथ, बताइए कहाँ करना आंदोलन। कल क्या गिरफ्तारियां होंगी लोगों? नहीं, वो सरकार का काम, हमारा क्यों इस चक्कर में मैं पढ़ूँ? गिरफ्तारी ना हो, हाँ हो, आंदोलन हो, बगैर परमिशन के आंदोलन हो। मुझे, मैं क्यों कहूँ? मैं कानून का रखवाला मैं नहीं हूँ। मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि विदाउट परमिशन ना मैंने आज तक किया है और ना मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ। कल क्या होगा मैं उससे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने समाज को सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा हम ठेकेदारी लेना चाहते नहीं है, न लेना। मनोज झा ने जो समाज के भी हम ठेकेदार नहीं है भाई, लेकिन हम उस समाज के फ़र्द हैं। हमें लगता है ऐसा कि समाज को नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम आह्वान करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अमेरिका से निकल चुके हैं और कल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोग्राम है। उन्होंने ऐलान किया है कि मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाऊंगा। उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं देश में, और लगातार कुछ लोग अपील भी कर रहे हैं कि इस आंदोलन में ना जाए, क्योंकि इस आंदोलन की परमिशन नहीं है। देखिए, परमिशन हो ना हो और चाहे जितनी भीड़ हो जाए, हम 2-3 बातों का हमें ख्याल रखना है। एक ये कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हमें सम्मान के साथ, नियम के साथ, रूल के साथ, रेगुलेशन के साथ और समाज के साथ रहना है। कॉकरोच जनता पार्टी असामाजिक तत्वों का एक गिरोह दिखने लगा है अब। उसकी वजह ये है कि कोई भी पार्टी, पहली बात तो ये नाम, देखिए नाम वाकई नाम होता है, नाम का असर होता है। किसी ज़माने में अन्ना आंदोलन जब हुआ था तो उसमें एक नाम था, एक विज़न था, एक नारा था,
और एक पूरी मैनिफेस्टो के साथ आंदोलन शुरू किया गया था। अन्ना जी ने कहा कि हम जन लोकपाल लाना चाहते हैं। एक बड़ी बात थी, एक बड़ा मांग था। आम लोगों को ये लगा कि देश के लिए एक नई चीज़, और जन लोकपाल के विषय में जितनी बातें उस वक्त रखी गई वो सभी स्वीकार्य बातें थी। आम लोगों को भी लगता था कि अगर ऐसा हो गया तो पारदर्शिता आ जाएगी, सरकार चलाने वालों में जो है वो एक भय थोड़ा होगा, और आम जनों के बीच और सरकार के बीच की जो दूरी है वो कम दिखने लगेगी। ये नहीं हुआ, हाँ हुआ एक अलग बात है, लेकिन मुद्दे थे वो। कॉकरोच जनता पार्टी एक तो नाम ही नहीं है। उस अन्ना आंदोलन से जो पार्टी निकल के आई, उस पार्टी ने आम आदमी पार्टी नाम रखा। आम आदमी को ये लगा कि आम आदमी से उसका सरोकार होगा, तो जाहिर सी बात है लोग, हाँ, तो लोग जुड़े। फिर आम आदमी पार्टी ने भी जो बातें रखी, मोहल्ला सभा बनाएंगे, ये करेंगे, वह करेंगे, जितनी बातें वो आम जनों की बातें थी। कोई कोरा बकवास नहीं था, कोई हवा हवाई बात नहीं थी। लगता था बात में बहुत दम है। आम जनों की जो आवाज़ होती है आंतरिक, उसकी तर्जमानी वो पार्टी, वो आंदोलन कर रही थी। लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी अपने हवा में नाम बनाया, और सोशल मीडिया पर एक आक्रोश था उस वक्त, चूँकि चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी की थी। उस आक्रोश के कारण सोशल मीडिया पर जो उसको एक महत्व दिया गया, और वो जो नौजवान बेरोज़गार हैं, जो सिस्टम के मारे हैं, जो पेपर लीक के मारे हैं, इस मतलब सरकार से जो क्षुब्ध हैं, वो तमाम नौजवानों ने उसको शेयर करना और हाँ जी करना शुरू किया। वो रातों रात एक कीर्तिमान उसने स्थापित किया। तो ऐसा लगा कि भाई अब तो ये पार्टी भी बन सकती है। ये पार्टी कभी नहीं बन सकती है और बननी भी नहीं चाहिए। कॉकरोच एक ऐसे मतलब कीड़े का नाम है जिसको हिट से मार दिया जाता। कॉकरोच को कभी भी माने सकारात्मक दृष्टि से कहीं नहीं देखा गया, और ना सकारात्मक भाषा में कॉकरोच का इस्तेमाल होता है। वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ है उसका, नकारात्मक शब्दों से जिसको माने संबोधित किया जाता हो। वो भारत जैसे एक महान देश का पॉलिटिकल सेटअप नहीं बन सकता, संभव नहीं है और बनना भी नहीं चाहिए। नाम से क्या लेना, ये तो नहीं, आक्रोश है ना। देखिए, पहले नाम फिर काम, हमेशा ये समझ लीजिए। नाम से ही तो सब कुछ है। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, सुने है ना। अब्दुल नाम होने से क्या क्या हो जाता है आपको पता है ना। नाम का कैसे नहीं फ़र्क है। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और तथाकथित गौरक्षक जो है वो पकड़ रहे हैं, क्या नाम है, तो फलां फलां फलां, पता चला कि नॉन मुस्लिम है। ठीक है साहब, और उनको कहा जाता है ये तो नंदी जी हैं, ले जाइए। नाम का कैसे नहीं फ़र्क पड़ता, नाम का असर होता है। और हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि साधु संत जो वो निकालते हैं ना कुंडली, नाम से ही निकालते हैं। ठीक है, फाल जो खोला जाता है वो नाम से ही खोला जाता है। तो इसलिए नाम का महत्व है। ऐसा मत बोलिए कि नाम का महत्व नहीं है। ये कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ा ही है। बाज़ाब्ता कॉकरोच जनता पार्टी इसने कह दी राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ये बना रहे हैं। लोग आह्वान कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई शामिल होइए। कुछ लोगों ने स्वघोषित प्रवक्ता, स्वघोषित अध्यक्ष, स्वघोषित सब कुछ बना भी डाला है। कुल मिला के इस मुल्क में वो व्यक्ति चाहिए जिसका जिगर शेर जैसा हो, जिसकी बुद्धि जिसके अंदर फुर्ती चीते जैसी हो। समझ रहे हैं कि नहीं? जो बुद्धिमान भी हो, फुर्तीला भी हो, साहसी भी हो और दूरगामी सोच भी रखता हो, वैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। हम मौजूदा सरकार या सिस्टम से खुश नहीं हैं, हम भी नहीं खुश हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस देश के मान सम्मान से खिलवाड़ करने लगेंगे। ये भी नहीं हो सकता, कतई नहीं होगा। इसकी अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नाम ही मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। ये नाम ही मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला। एक बात मैं स्पेशली इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विशेषकर मुसलमान। भारत में कोई भी आंदोलन, एक आंदोलन का इतिहास भारत में है जो JNU से चला था। कन्हैया कुमार उसकी अगुवाई कर रहे थे, और उसमें उसके दाहिना हाथ के रूप में उमर खालिद। मुसलमानों को ये देखना पड़ेगा कि उस आंदोलन में जो लोग थे, तो उमर खालिद भी आंदोलन में थे, कन्हैया भी आंदोलन में थे। कन्हैया तो नेता बन गए, उमर खालिद विलेन बन गए। उमर खालिद आज भी जेल में है।
हम आंदोलन करेंगे तो उसका नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। ये मैं कैमरे के सामने ऐलान कर रहा हूँ। रोज़ी के लिए, रोटी के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, किसी भी मुद्दे पर अगर हम आंदोलन करेंगे तो उसकी अगुवाई हम करेंगे। हम अब किसी के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे, इसलिए कि नेतृत्व से धोखा मिला। जब जब आंदोलन को बल प्रदान करने के लिए मुस्लिम युवाओं ने अपनी शक्ति झोंकी, उसे धोखा का सामना करना पड़ा। 100 उदाहरण है, मैंने नाम ले लिया उमर खालिद का, लंबी फहरिस्त है, ठीक है। मनोज झा ने जो कहा उसको कैसे आप देखते हैं? मैं पॉलिटिकल को बयान ही नहीं दूंगा। मनोज झा जी समझे हैं, उनसे उनके साथ क्या हुआ, चीट हुआ, फ्रॉड हुआ, वो मनोज झा जी का मसला है, मेरा मसला नहीं। मनोज झा जी खुद अपनी सफाई दे रहे हैं, वो देते रहें। कल प्रतीक्षा कीजिए कि मनोज झा जी का क्या भूमिका होती है, क्या वाकई पर्दे के पीछे कोई। उन्होंने कहा मेरे साथ धोखा हुआ है, तो फिर वो कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा कि वाकई धोखा हुआ है या कॉकरोच वाले लोग उनके मकान में भी कॉकरोच हैं। ये देखना पड़ेगा, उनको भी हिट की ज़रूरत है कि नहीं है।